मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए किया है। मनुष्य को उसकी देह केवल और केवल परोपकार के लिए ही प्रदान की गई है, परंतु परोपकार की इस भावना का मूल अर्थ हम में से कितने लोग समझते हैं, यह तब साबित होता है जब हम अपने जीवन में परोपकार के महत्व को जानते हैं। कई लोग अपनी सामर्थ्य से ऊपर भी परोपकार करते हैं, परंतु जिनके पास सब कुछ है और जो सामर्थ्यवान है, वो भी कई बार देखने में ऐसा आता है कि परोपकार नहीं करते। परोपकार के सही मायने क्या हैं? आइए जानते हैं आज की हमारी कहानी परोपकार से। कुछ माह पूर्व ही घरेलू कार्य में मदद के लिए सहायिका के तौर पर रखी गई थी। सम्मान में मैं उन्हें आंटी जी कहकर संबोधित किया करती थी। बेहद सादा किंतु साफ सुथरा लिबास पहनती थी। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिलखिलाती थी। बहुत कम बोलना और पूरे मनोयोग से अपना कार्य करना उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के विशिष्ट गुणों में से एक था, जो मुझे उनका कायल बना देता था। खास बात यह थी कि वे अपना मानसिक वेतन 3 भागों में विभक्त करके लिया करती थी। पहला भाग 15 तारीख को ले लेती और अन्य 2 भाग माह के अंत में। 2 भागों में से एक भाग वे राशन पानी की व्यवस्था के लिए ले जाती थी, वह दूसरा भाग संचित निधि के नाम पर मेरे ही सुपुर्द कर देती थी। निकम्मे शराबी पति द्वारा छीनने के भय से रुपए साथ ले जाने की अपेक्षा सीधे राशन खरीद कर ले जाने की बात तो समझ में आती थी, किंतु संचित निधि मेरे लिए रहस्य का विषय बना हुआ था। बैंक खाता खुलवाने की सलाह को भी उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से टाल दिया। हालांकि आंखों की उदासी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गई, लेकिन निश्चल मुस्कुराहट की परत में बहुत कुछ अनसुलझा ही छूट गया। वर्ष का अंतिम माह भी आ पहुंचा। ईसाई धर्म से जुड़ी होने के कारण वह माह मानो आंटी के लिए विशेष महत्व रखता था। क्रिसमस से ठीक एक दिन पूर्व वर्ष भर से सहेज कर रखी गई अमानत उनके सुपुर्द करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा था। मैंने कहा, तो यह बात है आंटी जी, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए किया था यह स्पेशल कलेक्शन। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, हमें भनक भी न लगने दी। किस कलर की ड्रेस सेलेक्ट की है आपने और कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप, प्लीज बताइए ना मुझे। मैंने एक साथ ढेरों सवाल कर डाले। मेरे अपनत्व भरे मजाकिया लहजे में जागती उत्सुकता देखकर वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। बताइए ना प्लीज प्लीज। मेरे भीतर बैठी कोई बच्ची जैसे हट पर उतर आई थी। और नई ड्रेस? मेरे लहजे में चंचलता थी। नहीं, पुरानी वाली ही पहनूंगी। शादी के बाद पहले क्रिसमस पर ली थी, बस उसी दिन पहनती हूँ। इतने बरस हो गए, वैसी की वैसी है। उन्होंने उसी चिर परिचित अंदाज में उत्तर दिया। अच्छा अच्छा, तो बच्चों के लिए कुछ लेंगी? मैंने स्वतः अनुमान लगाया। नहीं बिटिया, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए तो मैं 2 हिस्से पहले ही ले लेती हूँ। थोड़ा मुश्किल होती है, पर किफायत से ही सही हो जाता है। उनके चेहरे पर परम संतुष्टि का भाव था। तो फिर ये पैसे? मेरी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही थी। ये पैसे? ये पैसे तो उन लोगों के लिए जमा किए हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। बेहद शुक्रगुजार हूं प्रभु की, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि साल में एक दिन सबसे न सही, लेकिन कुछ लोगों से तो क्रिसमस की खुशियां बांट ही सकूं, जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। उनके गंभीर सुर में एक पीड़ा सी झलक रही थी। संचित निधि का रहस्य जानकर मैं विस्मित थी। एक औरत जो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके बमुश्किल अपना घर चलाती है, उसके मन में परोपकार के इतने उच्च विचार, मैं नतमस्तक हो उठी थी। सच, ऊंची सोच किसी रुतबे की मोहताज नहीं होती। तो मित्रों, इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये है कि हमें भी इसी तरह से परोपकार की भावना अपने अंदर जागृत करनी चाहिए, जिससे हम समाज में फैले हुए इस अंधकार को दूर कर सकें
और दूसरों की मदद करके पुण्य लाभ भी कमा सकें। ओके बाय।